जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो पिछले 6-7 वीडियो से हम एलिमेंट्स के ऊपर डिटेल में बात करते आ रहे थे कि एलिमेंट्स क्या होती है, एलिमेंट्स कितने तरह की होती है। हमने हर एक चीज़ को एकदम डिटेल में बात करने की कोशिश करा है। आज इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि कंपाउंड्स क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जो सबसे मैंने ऊपर लिखा है इसको पहले पढ़ दो। ये बोल रहा है एक केमिकल रिएक्शन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड को बनाने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। बगैर केमिकल रिएक्शन के आप एक कंपाउंड नहीं बना सकते। इस लाइन से हमको इतना तो पता लग गया कि अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो केमिकल रिएक्शन तो मांगता ही मांगता है। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आपको पढ़ा दूंगा, छठी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात देखो, अगर आपको केमिकल रिएक्शन समझना है ना, आपको दो बातें समझना पड़ेगा कि रिएक्टेंट्स क्या होती है, प्रोडक्ट्स क्या होती है। मानता हूँ मैं वीडियो को बहुत लंबा कर रहा हूँ, बहुत खींच रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चा को पहले से पता है कि कंपाउंड क्या है, अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो 100% उसको बोरियत महसूस होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं पता कंपाउंड के बारे में, अब एक बार वीडियो देख लो बच्चा पूरा, आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो रिएक्टेंट्स क्या बोलता है दीज आर द सब्सटेंसेस दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स क्या है, एक तरह का सब्सटेंस है। सबसे पहली बात, इस लाइन से हमको इतना पता लग गया कि रिएक्टेंट्स क्या है, एक तरह का सब्सटेंस है। अब मुझे नहीं पता कि वो सब्सटेंस प्योर है कि इम्प्योर है कि मिक्सर है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पता लग गया कि रिएक्टेंट्स क्या है, सब्सटेंस है। अब आप जब केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तब पता लगेगा ये सब्सटेंस है, प्योर है कि इम्प्योर है कि क्या है। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या है, एक तरह का सब्सटेंस है दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात याद रखो, बगैर रिएक्टेंट्स के आप एक केमिकल रिएक्शन चालू ही नहीं कर सकते। अरे यार देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको नींबू पानी बनाना है, कम से कम पानी तो चाहिए ना जी, चीनी तो चाहिए ना जी, नमक क्या बोल रहा हूँ, नींबू तो चाहिए ना जी। ठीक उसी तरह अगर आपको एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना है ना, तो कम से कम आपको रिएक्टेंट्स तो चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, वरना आप केमिकल रिएक्शन शुरू ही नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लिखा है विदाउट रिएक्टेंट्स ए केमिकल रिएक्शन कांट स्टार्ट। जनरल बात कर रहा हूं मैं, बगैर केमिकल रिएक्शन के आप, मतलब बगैर रिएक्टेंट्स के आप एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इतना चीज समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना याद रखो, रिएक्टेंट क्या है, एक तरह का सब्सटेंस है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, बस इतना याद रख लो। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या बोलता है, प्रोडक्ट्स बोलता है दीज आर आल्सो सब्सटेंस। अरे वाह, ये भी एक तरह का सब्सटेंस है, ये भी एक तरह का सब्सटेंस है। मुझे नहीं पता कि प्योर है कि इम्प्योर है कि क्या है, लेकिन सब्सटेंस तो है। ठीक है, दैट आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कब बनते हैं भाई, वो कब बनते हैं, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट हिसाब से वो बनते हैं। कौन, प्रोडक्ट। जब एक केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो आपका होता है प्रोडक्ट्स। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है ए प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन ए केमिकल रिएक्शन ओवर। जब एक केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है, ओवर हो जाता है, तब उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो आपका होता है प्रोडक्ट्स। ठीक है, समझ में नहीं आया तो इतना याद रखो कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं, ये दोनों के दोनों मतलब सब्सटेंस होते हैं। मुझे नहीं पता प्योर है कि इम्प्योर है कि क्या है, मुझे नहीं पता, बस है तो सब्सटेंस है। ठीक है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है और ये केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। बस इतना याद रखो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में, बाकी याद ना करे तो चलेगा। अगर आप यहां तक समझ पाए, अभी मैं आपको समझा सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, यहां तक समझे, बेहतर। देखो केमिकल रिएक्शन क्या बोलती है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वेयर रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट्स बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया, ये एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है वेयर, माने जहां पे क्या होता है भाई, जहां पे जो रिएक्टेंट्स होती है ना, ये वाला जहां पे जो रिएक्टेंट्स होती है वो ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस, जहां पे जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अपना आइडेंटिटी को चेंज करके, अपने आप को बदल कर, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक नया सब्सटेंस से बदल जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। कैसे भाई, कैसे, बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग। जो रिएक्टेंट्स होते हैं मुझे एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। रिएक्टेंट्स क्या है, सब्सटेंस है। रिएक्टेंट सब्सटेंस है, मतलब उस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल होंगे उनके भीतर कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड होगा, 100% होगा। अरे यार, आप जिसको मोहब्बत करते हो, क्या आपके और उसके बीच क्या कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, केमिकल बॉन्ड क्या बोलते हो, क्या आपके और उसके बीच कोई बॉन्ड नहीं है,
आपके माता पिता लोग और आपके भीतर कोई बॉन्ड नहीं है? आप दोस्त लोगों के बीच और आपके बीच क्या कोई बॉन्ड नहीं है? ठीक उसी तरह जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो जिन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन पार्टिकल के भीतर होता है क्या? बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के जरिए वो लोग जुड़े होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रक्रिया होती है जहां पर क्या होती है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। कैसे भाई? जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके भीतर जो केमिकल बॉन्ड है तो वो ब्रेक होता है, और जब ब्रेक होकर जब नया बॉन्ड बनता है तब जाकर नया प्रोडक्ट्स बनता है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो, अच्छा ये क्या है? H2O क्या है? H2O है एक वाटर का मॉलिक्यूल। मैंने आपको बोला था मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, जब दो या फिर दो से ज़्यादा आटम आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाकर एक मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन आटम और एक ऑक्सीजन आटम के भीतर क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा ये दो शख्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसके साथ केमिकल रिएक्शन करना चाहो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप इसके साथ केमिकल रिएक्शन करना चाहो तो यही होगा आपका रिएक्टेंट्स। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? उनके भीतर होते हैं केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर दो हाइड्रोजन आटम और एक ऑक्सीजन आटम भी तो है, ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जब आप इसके साथ केमिकल रिएक्शन करते हो ना, तो ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये दो अलग अलग प्रोडक्ट में बन जाता है। पहला आपका हो गया हाइड्रोजन गैस, दूसरा आपका हो गया ऑक्सीजन गैस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई? एक प्रक्रिया होती है। ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है, ध्यान से देखो, ये पूरा प्रक्रिया चल रहा है जहां पे जो रिएक्टेंट्स होता है वो ट्रांसफॉर्म, ये होता है आपका रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट में बदल जाता है। यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके साथ आपने जब केमिकल रिएक्शन करा वो दो अलग प्रोडक्ट में बदल गया। पहला आपका हो गया हाइड्रोजन गैस, दूसरा आपका हो गया ऑक्सीजन गैस। बाय ब्रेकिंग, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन उसके साथ हुआ, तब जाकर यहाँ पे ये जो बने हैं दो चीज, इसके अंदर कुछ और तरह का केमिकल बॉन्ड होगा। इसको ही कहते हैं केमिकल रिएक्शन। वैसे इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होती है ना, वो होती है 2H2O gives 2H2 + O2। लेकिन छोड़ो, मैं आपको अभी बैलेंसिंग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन का, वो आप जब क्लास 10th में जाओगे वहाँ पे आप पढ़ना। अभी इतना याद रखो, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ तक समझे तो मैं अभी कूदूंगा कंपाउंड्स पर। चलो बढ़िया, सुनो क्या बोलता है भाई कंपाउंड्स। एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। क्या कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है? कैसे भैया, कैसे कंपाउंड प्योर सब्सटेंस कैसे? हमको समझाओ। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं होगा प्योर सब्सटेंस। अरे भाई क्यों नहीं होगा प्योर सब्सटेंस? हमने इस चैप्टर का सबसे जो पहला वाला वीडियो था उस वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं। पहला आपका हो गया एलिमेंट, दूसरा आपका हो गया कंपाउंड। तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बस इतना याद रखो, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। फॉर्म्ड व्हेन, कैसे बनता है भाई? फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। कैसे बनता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है, तब जाकर एक कंपाउंड्स बनती है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, बेहतर तरीके से समझ आएगा। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वाटर। वाटर क्या है? वाटर एक तरह का कंपाउंड है। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है। कब बनता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट एक वाटर कंपाउंड को बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, तब जाकर वाटर बनता है। इसीलिए वाटर एक कंपाउंड है। समझ में आ गया? ये होता है आपका कंपाउंड्स। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, भैया हमको पहले ये बताइए कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस कैसे हुआ। आप ध्यान से देखिए, आपने खुद बोला था प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ये दोनों मिलकर मिले हुए हैं। कैसे ये प्योर सब्सटेंस हो गया? मैंने आपको कहा था प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब ये पार्टिकल आटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। जितने भी कंपाउंड होते हैं वो अपना रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। एग्जांपल के लिए वाटर को ले लो, आप कहीं का भी वाटर उठा लो, कहीं का भी, चाहे वो समंदर का हो, घर का पानी हो, कीचड़ का पानी हो या फिर नाली का पानी हो, इंप्योरिटी को हटा दो, पूरा का पूरा वाटर के मॉलिक्यूल से बना होगा। H2O इससे बना होगा, इस मॉलिक्यूल से ही बना होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने भाई प्योर सब्सटेंस क्या होती है? जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। पार्टिकल आटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कंपाउंड अपने रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, पूरा का पूरा कंपाउंड। एग्जांपल के लिए वाटर को ही ले लो, आप कहीं का भी पानी उठा लो, वो पानी H2O के मॉलिक्यूल से ही बना होगा। ऐसा नहीं उस पानी के अंदर कहीं पर कार्बन एलिमेंट घुसा पड़ा है और ग्राफाइट घुसा पड़ा है, कौन कौन घुसा पड़ा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वाटर एक कंपाउंड है और कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आया हाँ या ना? बस इतना ही था। अब एग्जाम्पल की बात करें तो देखो कंपाउंड की बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किताब पढ़ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है। NH3 अमोनिया क्या है? एक तरह का कंपाउंड है। ठीक है, शुगर क्या है? कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या है? कंपाउंड है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? कंपाउंड है। H2SO4 क्या है? कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड की कोई कमी ही नहीं है। नाइट्रिक एसिड क्या है? कंपाउंड है। कार्बोनिक एसिड क्या है? कंपाउंड है। एसिडिक एसिड क्या है? कंपाउंड है। कोई कमी ही नहीं है कंपाउंड की। ठीक है, आप जब किताब पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वाले वीडियो में बात करेंगे कि मिक्सचर्स क्या होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।